फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स जल्दी से क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और बताइए, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं, बताइए फटाफट से। काफ़ी लोग उपस्थित हो चुके हैं। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश, वेरी गुड। आ जाइए, जल्दी से आइए। सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। चलिए आ जाइए। हाँ, गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए आज का जो टॉपिक है अपना, आप सभी को मालूम होगा, वास्तुकला आज हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? अरे, वास्तुकला आज हमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो आ जाइए फटाफट से। अब अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है, महाबलीपुरम का समुद्री किनारे पर बना मंदिर शोर टेम्पल, ये कहाँ पर है? मतलब ये किस राजवंश के काल में बना है, ये पूछा जा रहा है इसमें। बताइए, महाबलीपुरम का समुद्री किनारे पर बना हुआ शोर टेम्पल ये किस राजवंश के काल में बना हुआ है, ये आपको बताना है। देखिए, शोर टेम्पल की बात करें, पहली बात ये है कहाँ पर, ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। पहले तो यही आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बनता है पल्लव काल में। कब बनता है? ये पल्लव काल में बनता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ चलिए। और ये कब बनता है? ये 8वीं शताब्दी में बनता है। अगर शताब्दी पूछ ले तो भी याद रखना है, 8वीं शताब्दी में बनता है। ठीक है, चलिए। और ये बना है काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। कैसे बना है? ये काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो 2-3 फैक्ट हमने बताए। क्या क्या? शोर मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है, पल्लव काल में बना हुआ है, और ये 8वीं शताब्दी में बना है, और ये काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है पल्लव काल में। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, खजुराहो मंदिर कौन से राजवंश ने बनाया था? बताइए, खजुराहो मंदिर की बात हो रही है, फटाफट से बताएंगे। बताओ फटाफट से, क्या होगा राइट आंसर? हाँ, आंसर की बात करेंगे, फटाफट से करिए आंसर, स्पीड में एकदम, धीमे नहीं पढ़ना है, आंसर करते हुए चलना है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए चंदेल राजवंश इसका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें ये कब बनवाया गया है, तो ये 10वीं-11वीं शताब्दी की बात चलती है खजुराहो के मंदिरों की। ठीक है, याद रखना। और नागर शैली में बने हुए ये मंदिर हैं। कैसे? नागर शैली में ये बना हुआ मंदिर है। ठीक है, और चंदेल शासकों ने ही एक और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो में ही, कंदरिया महादेव का मंदिर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। और ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर किसको दिखाया गया है? यहाँ पर शिव भगवान को दिखाया गया है कंदरिया महादेव मंदिर में। और ये मंदिर कितने फीट ऊंचा है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो 117 फीट ऊंचा है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, और इतना ही लंबा है, मतलब 117 गुणे 117 गुणे 66, मतलब लंबाई चौड़ाई एक जैसी है, और जो ऊंचाई है, सॉरी एक सेकेंड, देखिए जितनी ऊंचाई है उतनी ही लंबाई है। मतलब ऊंचा है 117 और लंबाई है 117 और चौड़ा है 66। ठीक है, ये याद रखना, चौड़ाई है 66 और ऊंचाई और लंबाई एक जैसी है, ये याद रखना है। ठीक है, और इसके गर्भगृह में संगमरमर का शिवलिंग बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें आपको बिल्कुल कंठस्थ रखनी है जितनी हमने बता दी। तीसरे नंबर पे आते हैं फटाफट से। पूछा गया है, शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, इसका निर्माण कौन से शासकों ने किया है? बताओ जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? किसने किया है? नाम पता है किसी को किसने किया है? हाँ शाबाश, ऐसे ही आंसर करते रहो बढ़िया फटाफट तरीके से, बहुत अच्छा। क्या होगा इसका राइट आंसर? चंदेल शासकों ने किया है। और नाम अगर पूछ ले तो विद्याधर आप लोग नाम बताएंगे, विद्याधर चंदेल ने। किसने? विद्याधर चंदेल ने किया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कब बनवाया गया था? ये लगभग 1065 के लगभग इसको बनवाया गया था कंदरिया महादेव को। और इसमें अभी हमने पढ़ा 117 गुणे 117 गुणे 66 इसकी माप हो जाएगी। ठीक है, ये फिट की बात हो रही है, फिट में। ठीक है, चलिए। और हमने इसको अभी अभी बताया कि संगमरमर का बना शिवलिंग है इसके अंदर। अच्छे से समझते जाइएगा, जितना हम पढ़ा दे रहे हैं ना, यहीं से बन जाएंगे क्वेश्चन आपके। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया है? फटाफट से बताओ, कोणार्क का मंदिर है कहाँ, ये भी छाप देना साथ में। बताओ, हेलो हेलो, हाँ चलिए।
क्या होगा कोणार्क का? हाँ बिल्कुल सही है, नरसिंहदेव फर्स्ट इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और ये सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर ये लिखा ही है, सूर्य मंदिर है। ठीक है, और ये है कहाँ पर? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, और जगन्नाथपुरी से ये लगभग 26 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है, और ये गंग वंश के शासक थे, ये वंश भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना गंग वंश के शासक थे नरसिंहदेव फर्स्ट, इन्होंने इसको बनवाया था। ठीक है, और इसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं। दिया है कौन सा हिंदू मंदिर का पूछा गया है कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ क्या होगा? भारत में नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, हर एक क्लोराइड से बना है। शाबाश, बताओ इसका क्या है 5वें नंबर पे? अंकोर वाट, एकदम सही होगा ऑप्शन ए। अंकोर वाट नहीं है, बाकी ये तीनों ही यहाँ पर है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, और ये सोमनाथ कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, याद रखना। और अंकोर वाट जो है ना, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना गया है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, पता है किसी को? अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कंबोडिया में, इसको किसने बनवाया था? ये सूर्यवर्मन सेकेंड ने बनवाया था। किसने? सूर्यवर्मन सेकेंड में, सूर्यवर्मन सेकेंड ने इसको बनवाया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। और ये जो सोमनाथ का मंदिर है ना, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, इसके रूप में एक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। हाँ, यूनेस्को में शामिल हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बताइए नौलखा मंदिर कौन से वंश के द्वारा निर्मित करवाया गया है? नौलखा मंदिर पूछा गया है इसमें आपसे, फटाफट से करते रहिए आंसर। मजा आ रही है ना? ऐसे ही बिल्कुल फटाफट से, और बता देना नौलखा मंदिर है कहां पर, ये किस राज्य में है, बताइए। हाँ, क्या है इसका राइट आंसर? सोलंकी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, सोलंकी वंश ने करवाया था। और ये है कहां पर? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया कि कहां पर है, बताओ। मध्य प्रदेश में नहीं है पगलू, गुजरात में है, गुजरात के काठियावाड़ में है। कहां पर है? गुजरात के काठियावाड़ में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सोलंकी वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए, कौन से शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है? छापो जल्दी से, मीनाक्षी मंदिर की बात हो रही है, कहां पर है? हाँ, क्या है? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, मदुरई। और ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये जो मंदिर है ना, इसमें सुंदरेश्वर शिव, शिव को, शिव और पार्वती को इसमें दिखाया गया है। और शिव जी का यहाँ नाम हमें सुंदरेश्वर मिलता है, और पत्नी का नाम मीनाक्षी मिलता है। ठीक है, इन दोनों का कपल के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। दिया गया है भारत में किस स्थान पर महाभारत के आख्यान तराशकर बनाए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से बताइए 8वें नंबर पे क्या होने वाला है? महाभारत के आख्यान तराशकर कहां पर बनाए गए हैं, बताइए। चलिए, ये सही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये महाबलीपुरम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर आते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। दिया है खजुराहो के मंदिर कौन सी शैली में बने हैं? छापो जल्दी से, पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन है, फटाफट से बढ़ेंगे। 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, और कब की बात है ये? तो नागर शैली की बात यहाँ हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिया है दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? सभी लोग बताएंगे दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है, ये आपको बताना है 10वें नंबर पे। तो ये राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू। ये क्या है? माउंट आबू, माउंट आबू पर पड़ता है। ठीक है, जैन मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते। अच्छा, इसको किसने बनवाया था, पता है किसी को? ये गुजरात के जो सोलंकी वंश के राजा थे ना, भीमदेव, इनका एक मंत्री था जिसका नाम था विमल शाह, इसने दिलवाड़ा का मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसीलिए इसको हम विमल शाही मंदिर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? विमल शाही मंदिर भी बोलते हैं। और ये कब बना था? ये 11वीं शताब्दी में ही बनता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाबाश, आगे चलते हैं। दिया है प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैलियों का उल्लेख किया गया है, बताइए।
भारतीय शिल्प शास्त्रों में जो मंदिर बने हैं उनके निर्माण की शैली बतानी है आपको, कौन कौन सी हैं बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, नागर भी है, बेसर भी है, द्रविड़ भी है, मतलब तीनों ही शैलियां हमें यहाँ भारत में देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। 12वें नंबर पे दिया गया है कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है बताइए। कुमाऊं कुमाऊं ये उत्तराखंड में पड़ता है, ये आपको बताना है। महामृत्युंजय मंदिर है वहां पर, ये कहाँ पर स्थित है ये बताइए आप लोग। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जागेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइए जल्दी से। 13 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर। जहाज महल कहां पर है, शोर मंदिर कहां पर है, तेली का मंदिर बताइए, शाह हमदान मंदिर बताओ जल्दी से कहां है ये सब। बिल्कुल, तो जहाज महल कहाँ, मांडू इसका राइट होगा, मतलब ए का चौथा हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। शोर मंदिर की बात करें तो ये महाबलीपुरम में है। ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा। तेली का मंदिर कहाँ है, तेली का मंदिर तो ये ग्वालियर में है, सी का 2 हो जाएगा। और शाह हमदान कहाँ है तो ये श्रीनगर, मतलब डी का 1 हो जाएगा। इस तरह से इसको मिलान किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लीजिए फिर से ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हिंडोला महल कहां पर है, तो जस्ट अभी पढ़ा है, मांडू हो जाएगा। खिड़की महल की बात करें तो ये दिल्ली में है। अहमदुद्दौला ये क्या होगा, ये श्रीनगर नहीं, आगरा। एक सेकेंड फिर से मिलाते हैं, हिंडोला का मांडू हो जाएगा, खिड़की का दिल्ली हो जाएगा, अहमदुद्दौला का आगरा हो जाएगा, और शाह हमदान श्रीनगर। ठीक है, ये अभी अभी मिलाया था ऊपर, वैसा ही है सेम। ठीक है, याद रखना है। गोस्वामी से हाँ करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट फिर से करवाएंगे, परेशान मत होइए। चलिए ये बीपीएससी का हो जाए फिर हम मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। बताइए चंदेल राजाओं ने कौन से प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। 15 नंबर पे आइए, क्या होगा राइट आंसर। चंदेल राजाओं ने कौन से प्रसिद्ध मंदिरों को बनाया था, तो कंदरिया महादेव मंदिर, इसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। चलिए सूर्य मंदिर भारत में कहां पर स्थित है बताइए, ये भी हम पढ़ चुके हैं, फटाफट से बता दो स्पीड में। सूर्य मंदिर कहां पर है बताइए, क्या होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये कोणार्क हो जाएगा, कोणार्क। ठीक है, खजुराहो के मंदिर कौन से राज्य में स्थित है बताओ जल्दी से। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अब ये वाले। तो क्या है इसका राइट आंसर, अपने प्यारे से मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे उड़ीसा का जो मंदिर है, उड़ीसा के उनका क्रम बताना है इसमें, बताओ जल्दी से, इनका क्रम पूछा जा सकता है आपसे, बताइए क्या होगा। उड़ीसा के मंदिरों का क्रम क्या होगा। तो देखिए आपसे टाइम पूछा जा सकता है, क्रम तो बहुत कम पूछा जाएगा, टाइम आपसे मेनली पूछा जा सकता है कि कौन सा मंदिर कौन से टाइम पर बना हुआ है। तो देखिए समझ लीजिए, परशुरामेश्वरम जैसे दिया है ना, ये बना हुआ है 6वीं शताब्दी में बना है। कब बना है, 6वीं शताब्दी में। ऐसे ही मुक्तेश्वर मंदिर जो है ये 970 ईस्वी के लगभग बनता है, मतलब 10वीं शताब्दी के लगभग बनता है। और ये लिंगराज मंदिर जो है ये 1090 में, ये 1090 में मतलब 11वीं शताब्दी के लगभग बनता है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपका 1236 से, कब, 1236 से 1264 के बीच में बनता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो ये राइट आंसर हो जाएगा ना क्रम, बिल्कुल ऑप्शन डी रही, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको शताब्दी से याद रखना है कि कौन सा मंदिर कब बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। लीजिए पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन है, रिपीटेड, बताओ जल्दी से शोर मंदिर कहां पर है बताइए, क्या होगा राइट आंसर। शोर मंदिर कहां पर है ये आपको बताना है। देखिए क्लास को शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है अब आपकी, बिल्कुल से सीरियस हो जाइए। हमने 12 अगस्त आपको टारगेट दिया था, याद है कि नहीं, कि भूल गए हैं आप लोग। हाँ डी नंबर बिल्कुल सही है, ये वाला महाबलीपुरम इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा ऊंचा कलात्मक मंदिर कौन सा है बताइए। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, छापो जल्दी से, क्या होगा बताइए।
चलिए, तो देखिए बात करते हैं। तो खजुराहो के मंदिर में सबसे अच्छा जो माना गया है वो कंदरिया महादेव का मंदिर माना गया है। ठीक है, सबसे ऊंचा है, अच्छा है। ठीक है, और ये बनवाया किसने है? विद्याधर ने बनवाया है। पहले ही बता चुके हैं, विद्याधर के द्वारा ये शिव मंदिर बनवाया जाता है। ठीक है, और ये मध्ययुगीन स्थापत्य का उदाहरण मिलता है। कैसा है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये मध्ययुगीन है, मध्ययुगीन स्थापना और शिल्पकला का उदाहरण मिलता है। ठीक है, और पूछा जाता है ये कौन सी शैली में बना हुआ है? तो सप्तरथ शैली में बना है। कैसी शैली में बना है? ये भी याद कर लेना, सप्तरथ। कैसा? सप्तरथ शैली में बना हुआ है। ठीक है, और इसके गर्भगृह में हम बता चुके हैं आपको, शिवलिंग बना है, संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, इसका जो प्रवेश द्वार है ना वो कंदरा या गुफा के जैसे बना हुआ है, इसीलिए इसको हम कंदरिया महादेव बोलते हैं। ये कंदरा में रहने वाला शिव नाम पड़ जाता है इसका। ठीक है, इसीलिए इसको कंदरिया बोलते हैं, मतलब गुफाओं के जैसे बना है बाहर से, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। समझ में आ रहा है ना? चलिए, दिया गया है तेजपाल और विमल शाही मंदिर कौन सा है? बताओ जल्दी से, दिमाग लगा लेंगे। बताओ, तेजपाल और विमल शाही मंदिर किसको कहते हैं? क्या होगा? हाँ, ऑप्शन ये हो जाएगा माउंट आबू राजस्थान वाला। ठीक है, वही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। शाबाश, नेक्स्ट पर आते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, दिया गया है पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक संरचनात्मक मंदिर कौन सा है? ये आपको बताना है। हाँ, माउंट आबू, बिल्कुल सही। 22 नंबर पे आइए, पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक संरचनात्मक मंदिर कौन सा है? ये बताना है। सी, बिल्कुल सही दिया है, शोर मंदिर आपका महाबलीपुरम वाला, एकदम राइट आंसर है आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, ये शोर मंदिर में किसको दिखाया गया है? किसी को पता है? शोर मंदिर में कौन से भगवान रखे गए हैं? बताइए, बताओ जल्दी से। महाबलीपुरम में याद रखना, ये दो तल का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, दो तल का मंदिर बना हुआ है, एक तरफ शिव रखे गए हैं और एक तरफ विष्णु जी रखे गए हैं। तो ये दोनों ही चीजें आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, लीजिए, पूछा गया है संरचनात्मक पत्थर भारतीय इस्लामिक वास्तुशिल्प में दरवाजों को महत्वपूर्ण स्मारक माना जाता है। कालक्रम में बताना है आपको, इनका कालक्रम बताना है कुल मिलाकर कि कब कौन सा दरवाजा बनता है। बताओ, निर्माण काल के अनुसार बताना है, बताइए। तो देखिए, रूमी दरवाजा की बात करें, इसका निर्माण कब होता है? 1783 ईस्वी में होता है। कब? 1783 ईस्वी में। ठीक है, बुलंद दरवाजा की बात करें, ये बनता है 1602 ईस्वी में। कब? 1602 ईस्वी में बनता है। और फिर तीसरा दिया है दाखिल दरवाजा, इसको बनवाया जाता है 1425 ईस्वी में। कब? 1425 ईस्वी में। और फिर लास्ट में बचता है अलाई दरवाजा, ये बनता है 1311 ईस्वी में। तो अब इसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए कि आपका सही आंसर क्या होने वाला है। क्या होगा राइट आंसर? पहले डी नंबर आएगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, सी, बी, ए। और ये दिया है ऑप्शन डी नंबर में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए शाबाश, आप लोगों ने अपने आप से ही बहुत कुछ कर लिया है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए, 24 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एप्सडल नक्शे वाले स्मारक चुनना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए, पहला हो जाएगा आपका भाजा चैत्य हो जाएगा, फिर हो जाएगा दुर्गा मंदिर जो कि एहोल वाला। ठीक है, दुर्गा मंदिर हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा आपका त्रिविक्रम, ये दिया है त्रिविक्रम मंदिर, तेर, महाराष्ट्र का। इस तरह से आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ए, सी, ई। इस तरह से आपका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है स्वर्ण कमल सरोवर कौन से मंदिर में स्थित है? बताइए, स्वर्ण कमल सरोवर ये कहाँ पर है? बताइए, आगे बढ़ते हैं। तो स्वर्ण कमल सरोवर की बात करें, ये कौन से मंदिर में है? तो ये आपको याद रखना है, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मीनाक्षी मंदिर में है। ठीक है, चलिए देखिए ये जो मंदिर, हाँ चलिए ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर।
आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो मीनाक्षी मंदिर है ना, इसके आगे एक आयताकार का मतलब फूल का बना हुआ है। तो वहां पर क्या है ना कि कमल कमल के पुष्पों से इसको सजाया गया है। यहाँ के जो स्तंभ बने हुए हैं, ये सब चीजें पुष्पों से सजाई गई हैं, इसीलिए इसको स्वर्ण कमल सरोवर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है गंगावतरण शिल्प। गंगावतरण शिल्प कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। क्या होगा बताइए, गंगावतरण कहाँ है? तो फटाफट से करेंगे आंसर, क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये महाबलीपुरम इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये ना महाबलीपुरम के प्रवेश द्वार पर गंगावतरण की मूर्ति रखी गई है। ठीक है, बनाई गई है। और ये जो है ना, ये एक खड़ी बहुत बड़ी चट्टान थी, उसको काट कर बनाया गया था। और इसका आकार कैसा है? 58 फीट लंबा है और 43 फीट चौड़ा है। ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें भागीरथ तपस्या करते हुए इसमें दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। पल्लव काल में बना हुआ है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिया है राजा यशोवर्मन के द्वारा निर्मित खजुराहो का मंदिर कौन सा है, बताइए। यशोवर्मन के द्वारा कौन सा मंदिर बनता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बनता है आपका 930 ईस्वी में। कब? 930 ईस्वी में बनता है ये। ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर है, ये भी याद रखना है। तो क्या है ये? लक्ष्मण मंदिर है आपका। ठीक है, ये हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विष्णु जी का मंदिर है। और किसने बनवाया है? यशोवर्मन ने बनवाया है। ठीक है, याद रखना है। चलिए शाबाश, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी और आएंगे तब बताएंगे। दिया है उज्जैन किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट से बताइए। उज्जैन किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? मजा आ रही है ना? बताइए, उज्जैन काहे के लिए फेमस है? ऑप्शन ए, ये हो जाएगा महाकालेश्वर के लिए फेमस है उज्जैन। ठीक है, याद रखना है। और भारत के बाहर ज्योतिर्लिंगों में से एक ये माना जाता है। ठीक है, याद रखना है महाकालेश्वर मंदिर जो है। आगे चलते हैं, ये मध्य प्रदेश में उज्जैन में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है विख्यात है हवा महल, ये किस शहर में मौजूद है, बताइए। कौन से शहर में मौजूद है 29 नंबर पे? हवा महल की बात हो रही है, बताओ जल्दी से। जयपुर में है। ठीक है, जयपुर में। कहां पर है ये? जयपुर में है। चलिए आगे चलते हैं। इसको किसने बनवाया है? हमने आपको ट्रिक बताई थी, किसी को याद है किसने बनवाया है इसको? फटाफट से बताइए। 1799 में बनवाया गया था इसको। 1799 में बनवाया गया था, किसके द्वारा? और इसके जो वास्तुकार है ना, वो लालचंद हैं, लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता, इनके द्वारा डिजाइन किया गया है। बनवाया किसने है? सवाई प्रताप सिंह, बिल्कुल सही। हमने आपको बताया था जब गर्मी लगती है तो आप लोग क्या करते, जब गर्मी मतलब ताप लगता है, जब आपको ताप लगता है तो आप हवा लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था, बताइए। इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से बताना है आपको। ये इंडिया गेट का पूछा गया है, आप लोग साथ में बता दीजिए। नई दिल्ली का डिजाइन किसने किया है, ये बताओ। और साथ में बताओ राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया है, बताओ किसने किया है फटाफट से। हाँ लुटियंस, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये दिया है लुटियंस, ये गलत लिखा है इधर पे, हम लिख देते हैं एडविन लुटियंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनके बारे में याद रखना, एडविन लुटियंस ने ही 3 चीजें, इंडिया गेट, नई दिल्ली और साथ में राष्ट्रपति भवन, इन सभी का डिजाइन किसने किया है? इसी एक व्यक्ति ने किया है, एडविन लुटियंस ने। ठीक है, और साथ में बताओ चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने किया है, फटाफट से यहीं पर बता दीजिए। चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने किया है, ये बताओ फटाफट से, बताओ। और साथ में बताओ कि अभी और पूछेंगे, पहले इसको बताओ चंडीगढ़ को। हाँ, ली कार्बूशियर ने। ठीक है, याद रखना है, ली कार्बूशियर ने चंडीगढ़ की। चलिए आगे चलते हैं।
पूछा गया है नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पर है, फटाफट से बताओ। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पर है, ये बताना है आपको, बताइए। किसके द्वारा इसको बनवाया गया है, बताओ जल्दी से, किसने किया इसका निर्माण, बताओ बताओ जल्दी से। हाँ, चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ में है। और इसको किसने बनवाया है, नेकचंद सैनी ने बनवाया है, इसीलिए इसका नाम नेकचंद रॉक गार्डन पड़ गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पूछा गया है, लीजिए इसको बताओ, प्रतिलिधा मुद्रा का अभिप्राय क्या होता है, बताइए। प्रतिलिधा मुद्रा का अभिप्राय किससे होता है, बताओ जल्दी से। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है महिषासुर मर्दिनी। ठीक है, और महिषासुर मर्दिनी को किस रूप में दिखाया गया है, यही है इसका मतलब कि दुर्गा और काली जी के रूप में दिखाया गया है इसको, रौद्र मुद्रा में। रौद्र मुद्रा इसका मतलब होता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये दो दो बार लिख गया है क्या महिषासुर मर्दिनी, चलो ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से छापो, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, बताओ। मीनाक्षी मंदिर मदुरई इसका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बताना है इसको। नट मंडप एक उच्च धरातल पर अलग से स्थित है, ये कहां पर स्थित है, बताओ जल्दी से, क्या होगा। बताइए, जगमोहन के सामने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए यहां पूछा जा चुका है, बताइए जहाज महल प्रसिद्ध स्मारक है, जहाज महल में किस प्रादेशिक भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व हुआ है, बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए। प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में किस प्रादेशिक भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व हुआ है, क्या होगा राइट आंसर। जहाज महल कहाँ है, मांडू, मांडू में है। ठीक है, और ये मालवा आपका राइट आंसर, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका फिर से मिलान करके दिखाना है कौन सा कहां पर है, बताओ जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये क्लास डेली आपकी रात में 8 बजे चल रही है, आप लोगों को डेली जुड़ना है इस क्लास में। ठीक है, कोणार्क का मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। मांडू मध्य प्रदेश में। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है, सभी को मालूम होना चाहिए, मुंबई में। भारत भवन भोपाल में। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पे, लीजिए इसका क्रम अब बताना है आपको। आपको क्रम याद रहे ना रहे, लेकिन आपको इसका मतलब निर्माण वर्ष याद रखना है कि कौन सा मंदिर कौन सा सन में बना हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका क्या होगा राइट आंसर, आंसर की बात करेंगे ऑप्शन ए, अरे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मार्तंड सूर्य मंदिर, फिर स्वर्ण मंदिर, फिर कुतुब मीनार, फिर मीनाक्षी मंदिर। अच्छा, ये क्रम लगाने को पूछा गया है ऊपर से नीचे, ओ ओ ओ हाँ समझ गए। तो मार्तंड सूर्य मंदिर आपका ऊपर हो जाएगा, फिर स्वर्ण मंदिर आपका यहाँ नीचे तरफ को हो जाएगा अमृतसर में, और फिर कुतुब मीनार आपका नीचे हो जाएगा, फिर मीनाक्षी मंदिर ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इन सभी की अवस्थिति बता दो जल्दी से फटाफट से, और मजा आ जाए फिर। मामल्य शैली के रथ मंदिर कहाँ पर है, बताइए। मामल्य शैली के रथ मंदिर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर 38 नंबर पे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है आपका, महाबलीपुरम इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। खजुराहो के मंदिर है, इनका प्रमुख मंदिर कौन सा है खजुराहो का, बताइए। फर्स्ट फटाफट से बताइए, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 39 पे आओ फटाफट से। ये है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है रॉक कट मंदिर पंच पांडव रथ, ये कहां पर है, बताइए। पंच पांडव रथ पूछा गया है, ये कहां पर है, सभी लोग करेंगे एक साथ आंसर। पंच पांडव रथ फटाफट से करिए। ऑप्शन ए महाबलीपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। महेंद्र वर्मन ने बनवाया था इसको, याद है ना, महेंद्र वर्मन का जो बेटा था, क्या नाम था उसका, नरसिंह वर्मन ने।
आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, बस 10 क्वेश्चन और कर लीजिए 50 तक। बहुत जल्दी थक जाते हैं, भावना बहुत पिटोगी। चलो बताओ, दिलवाड़ा का जो प्रथम मंदिर है ये कौन से तीर्थंकर को समर्पित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से छापो जल्दी से। और कौन से नंबर के हैं वो ये भी बता देना। बताइए जल्दी से क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। हाँ बताइए कौन से नंबर तक। हाँ 100 नंबर तक करवा दें। अच्छा इसको बताइए क्या होगा इसका। आदिनाथ इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आदिनाथ कौन से नंबर के हैं, इन्हीं को कहते हैं ऋषभ देव। ठीक है, पहले नंबर के हैं ये, इन्हीं को संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। बताइए मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र का नाम बताओ फटाफट से, 43 नंबर पे। मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र, मध्यकालीन पूछा गया है, मध्यकालीन बताओ फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। 43 नंबर पे आइए, 43 पे, और इसका सही हो जाएगा ये है मालवा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। दिया गया है अपने रंग के कारण किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काला पैगोडा किसको कहते हैं बताओ जल्दी से। काला, इसी को हिंदी इंग्लिश में बोल देंगे ब्लैक पैगोडा हो जाएगा। अब समझ जाएंगे आप लोग। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसी को हम ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। ठीक है, चलो। पुरी का जगन्नाथ मंदिर में स्थित है बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की प्रतिमाएं, ये कौन सी चीज से बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ 45 नंबर पे क्या होने वाला है, किस चीज से बना हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये कास्ट में बने हुए हैं लकड़ी पे। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। खजुराहो का सबसे बड़ा भव्य मंदिर कौन सा है बताइए। 46, 3 से 4 बार तो पूछ ही लिया है इसने। बता दो जल्दी से, पढ़ा पढ़ाया है। 11वीं शताब्दी, 10वीं से 11वीं, कंदरिया महादेव मंदिर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। माँ और बालक की मूर्ति ये कौन से मंदिर से प्राप्त हुई है बताइए। माँ और बच्चे की मूर्ति जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई है ये आपको बताना है। सफेद संगमरमर में बना हुआ है वो मंदिर कौन सा, विमल शाह मंदिर है ये। ठीक है, याद रखना है, यही क्या बोलते हैं, देववाड़ा मंदिर है ना, दिलवाड़ा का मंदिर, सॉरी, माउंट आबू राजस्थान में, उसी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। गंगावतरण, नीचे बताइए गंगावतरण जो है पल्लव वंश के द्वारा नामक रिलीफ मूर्तिकला की विषय वस्तु, यहाँ विषय वस्तु पूछा गया है आपसे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी अभी हमने बताया है कि इसमें किसको दिखाया गया है, बताओ जल्दी से 48 नंबर पे। हाँ, भागीरथ की तपस्या इसमें दिखाई गई है। ठीक है, याद रखना है। आकार कैसा है अभी अभी बताया था हमने, 58 गुणे 43 आकार में फिट में बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें ना वो भागीरथ जो है ना वो तपस्या कर रहे हैं कि गंगा मैया धरती पे आ जाए, यही चीज दिखाई गई है इसमें। बताओ चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की जो कला का प्रचार है वो कौन से पल्लव शासक ने करवाया है, बता दो जल्दी से। मैम जी 50 तक, हाँ 50 तक ही रहेंगे, पगलू काहे परेशान हो, ऐसे करते हैं जैसे बिल्कुल से हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ 49 पे आओ जल्दी से। चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार कौन से शासक ने किया था, महेंद्र वर्मन, ये होगा इसका, महेंद्र वर्मन ने किया हुआ था। ठीक है, महेंद्र बाबू। चलो आगे चलते हैं। दिया है खजुराहो का, इसमें दिया है देखो उल्टा हो गया है ये, हम इसकी मात्राएं सही कर दें। खजुराहो, खजुराहो की भांति, ये भांति लिखा है, खजुराहो की भांति मैथुन दृश्य रणकपुर के कौन से मंदिर में मिलता है, रणकपुर के कौन से मंदिर में मिलता है बताइए। अब ये है आपका 50 नंबर पे, पार्श्वनाथ, बिल्कुल सही। अरे ये तीर्थंकर पार्श्वनाथ में मिलता है। ठीक है, किसमें, तीर्थंकर पार्श्वनाथ में इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी नंबर ऊपर हो गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, तीर्थंकर पार्श्वनाथ मंदिर में है, याद रखना। इधर पे चौमुखा मंदिर, इसी को चौमुखा मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है ना रणकपुर का, ये ऊपर नीचे हमने जानबूझ के कर दिए हैं कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं। चलिए तो फिर आज यहीं तक रखते हैं अपनी दौड़ को। ठीक है।
क्लास कैसी लगी, मजा आई कि नहीं आई, बताइए जल्दी से, मजा आया कि नहीं, बताओ मजा आया कि नहीं मैम। और इसके आगे और जो है ना वो कल करवाएंगे, ठीक है मैम। ऐसे तो कंफ्यूजन होता है, अच्छा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो फिर आगे से ध्यान रखेंगे, सीधा सीधा कर देंगे, ठीक है। 9 बजे नहीं होगी, 9 बजे नहीं होगी, ठीक है। थैंक्स मैम जी, बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया। नाइस क्लास मैम जी, बहुत मज़ा आया है। हाँ, फैंटास्टिक क्लास, वेरी गुड मैम। ट्रिक वाली कब होगी, ट्रिक वाली कल परसों नरसों, ठीक है, 1-2 दिन में हो जाएगी। मेरा तो आज फर्स्ट डे था शिवानी आर्ट। वेलकम है क्लास में सभी का, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं सभी का स्वागत कर दीजिए सभी लोग। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दो और दिल उड़ा दो, हमारे पास तक आना चाहिए सभी का दिल, ठीक है। हाँ, सभी लोग अपना अपना दिल उड़ाइए। मैम जी हाइट वाली रील अच्छी बनी है, ये हाइट वाली कौन सी रील है बबुआ। मैम मेरा आज फर्स्ट डे था साक्षी जीत का भी। क्लास कैसी लगी बताइए, जिसका आज फर्स्ट डे है उनको क्लास कैसी लगी ये बताइए आप लोग सभी, कर दो सभी, स्वागत है। हाँ मैम 50 में 35 सही हुए हैं, वेरी गुड, शाबाश। अभी हम लोगों का टॉपिक वाइज चल रहा है, जैसे ही इनका बीपीएससी वालों का निपटने दीजिए, फिर उस जगह पर जो शाम को 7 बजे क्लास चल रही है ना, उसमें हम मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग बोले बीपीएससी वाले भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं, अगर बीपीएससी वाले बच्चे बोले तो हम बीपीएससी में जो क्लास करवा रहे हैं उसको बंद करके मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दें, वो भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोग बोले तो स्टार्ट कर दें, वरना जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। अब बीपीएससी वालों आप लोग बोल दीजिए, अगर मिक्स प्रैक्टिस सेट चलाना है तो हम उस क्लास को बंद करके मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अपने भाई के साथ बनाई थी आपने, अच्छा वो ठीक है, समझ गए। मैम मेरे 2 गलत हुए हैं मैम, बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्लास। हाँ 7 बजे जो चलती है क्लास उसकी जगह पर मिक्स प्रैक्टिस सेट अगर स्टार्ट करना हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ प्रभात यादव बोल रहे हैं, मैम जी मेरा भी फर्स्ट दिन है, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छी क्लास थी। प्रभात जी सही बोल रहे हैं, आप सच में न्यू है या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड वाले स्टूडेंट हैं बताइए, क्योंकि हमें कुछ कुछ याद आ रहा है, हमारा फर्स्ट स्टूडेंट प्रभात ही था। 3SSB की एग्ज़ाम कब होगी, जुलाई तक होगी। अब देखिए कब तक होता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है और आयोग के ऊपर है, वो कब लेती है, ठीक है। हाँ देखा, पहचान लिया ना हमने प्रभात जी। हाँ चलिए फिर ऑफ करते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम, मुझे भी याद है, फर्स्ट स्टूडेंट थे आपके। हाँ वही हमें याद आ रहा था कुछ कुछ, हम एक दिन याद कर रहे थे आपको, हमने कहा ये प्रभात पता नहीं, हो सकता है उसका सिलेक्शन किसी और में हो गया हो, इस वजह से नहीं आते। एस स्टेट का क्वेश्चन कब आएगा मैम, स्टेट का क्वेश्चन की कब आएगी, आएगी आएगी, परेशान मत होइए। मुझे 2 दिन हुआ है ज्वाइन हुए, श्रुति जी बोल रही हैं, चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है। न्यू हो चाहे ओल्ड हो सभी का स्वागत है क्लास में। एंड अब तो जाने की बेला है, ठीक है, तो सभी लोग विदाई लीजिए, ठीक है, जाइए अपना खाना पीना खाइए आराम से। गुड नाइट सभी को, चलिए।